हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर अभी तक आप हमारे इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं विद्युत चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है उसका 2 वीडियो हम बोले थे ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो फटाक से जा करके देखिए और देखने के बाद आइए इस लेक्चर के पास। अगर आप ये दोनों लेक्चर कवर कर लेते हैं तो विद्युत से, जो कि साइंस में 10th के साइंस में विद्युत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। हर एक क्वेश्चन आप बना पाइएगा, हर एक क्वेश्चन को टच कर पाइएगा, इतना सा भी आपको दिक्कत वहाँ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख करके। 30 से 40 मिनट का वीडियो है, वो देखिए, फिर आ जाइए हमारे पास, यानी इस लेक्चर में पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद हम इस लेक्चर में कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, ये देख के आपको हैरान हो जाएगा। मतलब ये क्या, मतलब हुआ क्या है अभी एजुकेशन सिस्टम में कि एकदम कोर्स वोर्स बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब क्रैश कोर्स ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई कोई दे रहा है नहीं। जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो हो रहा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन हम सटीक एक चीज़ देंगे और उसी से आपका सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें साइंस का, तो हर एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, हर एक चैप्टर का एक वीडियो। साइंस में, साइंस के फिजिक्स के हर एक चैप्टर का एक वीडियो, साइंस के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का एक वीडियो, साइंस के केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का एक वीडियो। आप देखिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग इसमें जो है ये क्वेश्चन कर चुके थे, लगभग कितना क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग इस चैप्टर में पहला वीडियो में। तो आप भी कहिएगा, देख करके आइएगा तो कहिएगा कि हम लोग 55 तक कर चुके थे। हाँ, कहाँ तक कर चुके थे? 55 तक। 55 नंबर क्वेश्चन तक हमारा ऑब्जेक्टिव हो चुका था। अगर आप चाहते हैं कि 10th में अच्छा स्कोर करें, अगर आप चाहते हैं कि इधर उधर के चक्कर में ना रहें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हैरानी नहीं हो कल किसी को देख करके कि आए इसका इतना नंबर कैसे आ गया, तो आपको इजी एजुकेशन से जुड़ करके हमारे सारे कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। जितना भी वीडियो है उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है ही है हमारे पास, उसके अलावा कोई बकवास, कोई बकैती नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम आपको बताए थे, कल हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था जिसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 1 जूल का मान कितना कैलोरी के बराबर होता है। तो हम आपको उस टाइम में समय बताए थे कि 1 जूल का मान जो है, 1 जूल का वैल्यू जो है वो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में अब यहाँ से आगे हम लोग करने वाले हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है तुमको? अच्छा, प्ले में नहीं आया है, ऐसा बात है। आ जाओ, आ गया। अब आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन, यानी 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अगर पिछला वाला वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो इसका 30% क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, वही है, ये रहेगा, वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें जो है ना बिहार बोर्ड में और खास करके 10th के मैट्रिक में फिक्स है एग्जाम के लिए कि वैसा ही रहता है, वही ही रहता है। बस दिमाग को खोल करके, अपने इंद्रियों को केंद्रित कर करके उस बात को समझना है कि अच्छा ऐसा ऐसा है। अगर आप इतना करने में सक्षम रहते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बताइए। बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता है वो हम लोगों को किससे मिलता है? बल से, शक्ति से, या फिर ऊर्जा से मिलता है? किससे मिलता है बताइए। तो आप भी कहिएगा, बिना ऊर्जा के हम लोग कार्य कर पाएंगे? नहीं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये था 56 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। आंसर कमेंट में फेंक के मारने से नहीं रुकना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है? घर में जो विद्युत का जो आता है, मीटर का जो बिल आता है, वो किस में आता है? व्यवसाय के लिए विद्युत ऊर्जा का मात्रा कौन सा है? यूनिट है। तो यूनिट में आता है तो वो कितना जूल के बराबर होता है 1 यूनिट? तो 1 यूनिट याद रखना है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। बिना समय गवाए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। अच्छा से हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को याद कर पाएँ। किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है? पूछ रहा है आपसे कि किलोवाट बटा आवर, किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है? किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है बताइए। ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का? कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है? कमेंट में जल्दी आंसर फेंक के मारिए। 1-1 सेकंड, 10-10 सेकंड अभी हमारे लिए कीमती है। 10 सेकंड का समय देंगे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, आपको बताना है। याद रखना है, किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है, मतलब किसका जो है मात्रक है, इकाई है, ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में
विद्युत बल्ब जो हमारा होता है, बहुत देखे होंगे आप, येलो वाला देखे हैं ना, उसमें कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है, वायु होता है, निष्क्रिय गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। कौन सा होता है? जो विद्युत बल्ब देखे होंगे आप, 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस भरा हुआ होता है। कौन सा गैस भरा हुआ होता है? निष्क्रिय गैस। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज देखे हैं ना आप लोग, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? हमारे पास ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 11 में पूछा है, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 21 में पूछा है। देखिए अब कॉम्बिनेशन देखिए क्या है। 11 में पूछा था, 14 में पूछा था और 16 में पूछा था। अब 21 में पूछा है, 11, 16, 21, 26, 26 में पक्का पूछेगा। ठीक है, लिख लीजिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर क्या होगा? जो कमेंट में फेंक के मारिए। याद रखिएगा, ऊष्मीय पर। किस पे? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर कार्य करता है। 60 नंबर क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में कौन सा प्रॉपर्टी जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है? प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन बदलता है? प्रतिरोध। कौन बदलता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारण ही विद्युत ऊर्जा उष्मा में चेंज होता है। किसके कारण? प्रतिरोध के कारण ही विद्युत ऊर्जा उष्मा में चेंज होता है। 61 नंबर क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। विद्युत हीटर देखे है ना, उसमें बहुत सारा वायर लगा हुआ रहता है ना, वायर के कारण ही हीट होता है। तो वो कौन सा वायर होता है? तांबा का होता है कि जस्ता का होता है कि टंगस्टन का होता है कि नाइक्रोम का होता है? 62 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। याद रखना, विद्युत हीटर देखें नहीं देखें, फटाक से जाकर के देखिए, मिट्टी का जो विद्युत हीटर होता है। विद्युत हीटर में अगर तार की कुंडली बनी होती है उसकी बात करें तो हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है? नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है? नाइक्रोम की। 62 नंबर क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, आइए 63 में कर रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को फॉर्मूला पे गौर करना पड़ेगा और फॉर्मूला के अनुसार ही क्वेश्चन बनेगा, और फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं उसी पे सारा क्वेश्चन अब दिया रहेगा। ठीक है, कर रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े, 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है, पावर दिया हुआ है 100 वाट, शक्ति ए माँ शक्ति देना 100 वाट, 100 वाट, 1000 नहीं 100। उसके बाद विभवांतर विभव दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब अगर 100 वोल्ट विभवांतर हो, 100 वोल्ट विभवांतर हो, 100 वोल्ट कितना हो? 100 वोल्ट विभवांतर हो, तो विद्युत धारा क्या होगी? तब पूछ रहा है आई क्या होगा? आई क्या होगा? सबसे पहली बात कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब, कितना वाट के है? तो 100 वाट के। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े अगर 100 वोल्ट विभवांतर, अगर 220 की जगह 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करें, कोई 100 वाट के बल्ब है उस पर 220 वोल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? विभवांतर आरोपित कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके जगह पे 100 वोल्ट विभवांतर आप आरोपित करेंगे तो उसका विद्युत धारा क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? याद है या नहीं याद है? फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर V²/R। P बराबर V²/R। याद है या नहीं याद है? बताइए। एक फॉर्मूला जो होता है हमारा कि P बराबर V²/R। कौन सा होता है? P बराबर V²/R। एक और होता है I बराबर V/R। एक और कौन सा होता है? I बराबर V/R। फॉर्मूला जितना भी लिखवाएंगे एकदम लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, हर एक के बारे में बताते भी जाएंगे। P बराबर V²/R है एक फॉर्मूला हमारे पास, I बराबर V/R है। दोनों फॉर्मूला हम क्यों लिखे हैं जो देखिए, हम लोगों के पास शक्ति और विभव का संबंध प्रतिरोध के साथ है, और विभव और विद्युत धारा का संबंध प्रतिरोध के साथ है दोनों फॉर्मूला में। और चूंकि हम लोगों को शक्ति और विभव दिया हुआ है और विभव दिया हुआ है, विद्युत धारा निकाल रहा है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो कह रहा था कि 100 वाट और 220 वोल्ट जब कोई बल्ब पे दिए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इससे निकल जाएगा उसका प्रतिरोध, निकलेगा ना इससे? हाँ, उसका प्रतिरोध जो हम लोग निकालेंगे उससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कमेंट में बताइए तो। बिल्कुल निकलेगा। हम लोगों का जो निकलेगा यानी कि P बराबर V²/R। P बराबर V²/R। तो P का मान हम लोगों को पता ही है, R का नहीं पता है, तो R को उधर भेजेंगे और P को इधर भेजेंगे। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। क्या हो जाएगा? V²/P। R बराबर हो जाएगा V²/P। अब बताइए R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V²। V की जगह पे कितना दिया हुआ है? 220। तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में P हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। बटा में P की जगह पे कितना रखेंगे? तो 100 वाट दिया हुआ है। मक्खी जी परेशान मत कीजिए,
परेशान कर दिया ये, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बटा पी, ठीक है, कोई दिक्कत। आर बराबर जो है निकालना है हम लोगों को, तो वी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट बटा इसका स्क्वायर करेंगे बटा पी का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 100 वाट। कोई दिक्कत, यहाँ से हम लोग आर निकाल देंगे, आर निकल गया, ठीक है, आर निकल गया, यानी आर हमारे पास आ गया है 220 गुने 220 बटा 100। इसको जब हम लोग कट करेंगे, एक सुना तो 22 गुने 22 हो जाएगा, यानी कि 22 का स्क्वायर आ गया। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है जी, पता है आपको? पता है या नहीं पता है कि 484 होता है? पता है ना, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी कि प्रतिरोध कितना ओम आ गया, 484 ओम आ गया। प्रतिरोध कितना आ गया, प्रतिरोध 484 ओम आ गया। अब देखिए, अब आ जाइए, वोल्ट कितना करने के लिए कह रहा था, वोल्ट कह रहा था 100 वोल्ट करने के लिए, ठीक है। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है हमारे पास, यानी कि आर जो है दिख रहा है ना, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। भी जो है 100 वोल्ट है, दिखता विखता है या नहीं, क्या प्रॉब्लम है लिखने उखने में, ये सब भी कमेंट में बता दिया करिएगा, उसको हम सुधार देंगे। आर जो है प्रतिरोध जो है कितना निकाल के लाए हैं, 484 ओम, ठीक है। यानी वोल्ट जब 100 वोल्ट करेंगे, और प्रतिरोध तो सेम ही रहेगा ना, वही बल्ब है तो बल्ब का प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं, बल्ब तो वही है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए कर रहा है विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। आई बराबर होता है वी बटा आर। हम लोगों को निकालना भी आई है, विद्युत धारा निकालना है। वी का मान हो गया 100, नीचे हो गया 484। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 25 चका 100 और 121 चका 484, यानी 25 बटा 181 एम्पियर हो जाएगा हमारा विद्युत धारा। कितना हो जाएगा, 25 बटा 121, 25 बटा 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 बटा 121। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 25 बटा 121, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 25 बटा 121 कौन सा हो जाएगा, ए। बताइए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था, 2023 में, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट द्रव्य कौन सा होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन शायद हम लग रहा है, हमको ऐसा फील आ रहा है कि पीछे करवा चुके हैं। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए जरूर फेंक करके। कौन सा हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, ये बताया, वी स्क्वायर बटा आर होता है ना। तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, क्या P बराबर वी आई होता है, नहीं। क्या P बराबर नहीं होता है, पी आर कहाँ से होगा, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। 66 का आंसर कौन सा हो गया, 66 का आंसर बी हो गया। 66 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, जो कि बस फॉर्मूला था, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। कह रहा है पी और वी और आई में क्या संबंध होता है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना है कि P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा, शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति, क्या दिया हुआ है जी, शक्ति। शक्ति कितना दिया हुआ है, 100 वाट। विद्युत बल्ब वोल्ट, विभवांतर कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी कि आई पूछ रहा है। तो पी भी आई में क्या संबंध है, तो पी भी आई में संबंध है P बराबर वी आई। पी भी आई में क्या संबंध है, तो बोलिएगा P भी आई में संबंध है कि P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। अब देखिए, हम लोगों को बस फॉर्मूला लगाना था और काम खुद हो जाएगा। हम लोग अपना मेहनत फॉर्मूला पे करेंगे, हम लोगों को रिजल्ट खुद मिल जाएगा। मेहनत करना है फॉर्मूला पे, रिजल्ट खुद मिल जाएगा। P का मान कितना है, 100 वाट। V का मान कितना है, 250 बराबर गुने आई, गुने आई। 250 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 100 बटा 250 बराबर आई। कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 5 पचे 25, तो आई बराबर हो जाएगा 2 बटा 5। 2 बटा 5 तो लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5 चक 20, 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो बोलिएगा 0.4 एम्पियर। कितना होगा, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। कह रहा है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर, वोल्ट दिया हुआ, जो दिया हुआ है पहले फटाक से लिख लो, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितना की, 2 एम्पियर की, यानी कि आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है।
तो फिलामेंट में प्रतिरोध क्या होगा? तो आर पूछ रहा है। अब बताओ वी आर आई में क्या संबंध बताए थे? वी आर आई में क्या संबंध बताए थे? बताओ 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर कमेंट में फेंक के मारो क्या होगा? तो वी आर आई में हम बताए थे कि वीर याद रखो, वीर वी बराबर आई है। बोले थे वी का मान है 220 बराबर आई का मान है 2 गुने आर। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 2 इधर गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो 220 बटा 2 बराबर आर, ये कटेगा 11 बार में यानी 110 बार में। आर का मान आ गया 110 ओम, यानी कि हमारा प्रतिरोध कितना हो गया? हमारा प्रतिरोध हो गया 110 ओम। प्रतिरोध कितना हो गया? 110 ओम। किसी बल्ब पर जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 110 ओम होगा। कोई दिक्कत? 68 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। 68 के बाद 69 में देखिए 2013 में पूछा, 23 में पूछा, 16 में पूछा, 26 में पूछेगा। कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का है ओम, विभवांतर का है वोल्ट, तो शक्ति का क्या हुआ बताइए? अभी शक्ति को हम लोग डब्ल्यू से लिख भी रहे थे, नहीं लिख रहे थे शक्ति को डब्ल्यू से। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर कमेंट में फेंक के मारो, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में फेंक के मारो, बताइए। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हमारा आंसर हो जाएगा वाट। पता है तो क्या पता है कि वोल्ट होता है विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम होता है प्रतिरोध का, ओम होता है प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है जल? कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है जल? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? किसका अर्थ जल होता है? आपको याद होना चाहिए हाइड्रो का होता है ना। हाइड्रो का अर्थ जल क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? अभी हम पीछे इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? याद रखना है क्या होता है? किस चीज़ में? वाट बटा घंटा, किलो वाट बटा घंटा, किलो वाट घंटा हमारा यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, किलो वाट घंटा। 71 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 72 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। कब पूछा गया? 2022 में। कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि वाट बराबर क्या होता है? तो वाट बराबर क्या होता है ये जानना है तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा कि पी बराबर क्या होता है। तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, यही ना होता है? हाँ, और क्या होता है पी बराबर? और कौन सा फॉर्मूला होता है पी बराबर? तो पी बराबर सबसे पहले वी स्क्वायर आर आपको पता होगा, तो नहीं तो पी बराबर होता है ई बटा आई। ई बटा आई, पी बराबर क्या होता है? ई बटा आई। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रहेगा दोनों फॉर्मूला। हाँ, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है, तो पी बराबर होता है ई बटा आई। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में फेंक के मारिए। तो ई बटा आई तो आपको कहाँ दिख रहा है? ई बटा आई यानी कि ये हो जाएगा जूल बटा सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वी स्क्वायर बटा आई तो इसमें बटा में कोई था ही नहीं। जैसे कि पी बराबर हम लोग जो बोले हैं बता देते हैं तो कन्फ्यूज आ जाइएगा। वी स्क्वायर बटा आर तो यहाँ पे ओम तो था ही ना, तो ये फॉर्मूला लगन करता है, नहीं करता है। 2012 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? मतलब कि पी बराबर हम लोगों को पता है कि वी आई होता है, पी बराबर हम लोगों को पता है वी स्क्वायर बटा आर होता है ना। वी स्क्वायर बटा आर। तो ये कह रहा है कौन है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? एक ऐसा है इसमें जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बाकी सब विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बताइए 74 नंबर का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर क्या होगा? देखिए तो हम बोले हैं कि वी स्क्वायर बटा आर होता है तो ये तो निरूपित करता है, वी आई होता है फिर ये तो निरूपित करता है। आई स्क्वायर बटा आर, आई स्क्वायर बटा आर कब हो जाएगा? क्योंकि वी बराबर होता है आई आर, है होता है ना वी बराबर आई आर। तो जब वी के जगह पे हम लोग आई आर लिखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना। तो यानी आई स्क्वायर आर बटा में नहीं है, ठीक ना, बटा में नहीं, ये है आई स्क्वायर आर। यानी कि आई स्क्वायर आर तो निरूपित करता है, आई स्क्वायर आर तो निरूपित करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो अब फिर से आ जाओ, तुमको बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या क्या पता है? कि P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है, फिर P बराबर क्या होता है जो देखो यहाँ से P बराबर वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
तो V बराबर आई आर होता है, पता है ना V बराबर आई आर होता है, बिल्कुल पता है। तो V की जगह पे आई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे V की जगह पे आई आर लिखेंगे, आई आर गुने में फिर आई है, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर गुने आर। यानी कि आई स्क्वायर आर भी हम लोग पावर को लिख सकते हैं, V गुने आई भी हम लोग पावर को लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा आर भी हम लोग पावर को लिख सकते हैं, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में जाइएगा ना, वहाँ भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर इसका कमेंट से मारिए। करा 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलो घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। पीछे भी ये क्वेश्चन था, बताए थे ना, 1 किलो घंटा जो है वो बराबर है 3.6 × 10⁻6 जूल के। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया घुमा घुमा करके। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, याद रखिएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का है। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। 77 को देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता कैसा मात्रक, क्या ओम होता है, क्या वोल्ट होता है, क्या एम्पियर होता है, क्या जूल होता है, बताइए क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता ऐसा मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, वोल्ट, कूलम, एम्पियर, क्या होता है, जल्दी कमेंट में फेंक के मारिए। तो याद रखना है वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल की बात आएगा क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन 79, विभवांतर का ऐसा मात्रक। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, बस ऐसा ही मजाक करने के लिए आपके पास आ गया है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। 79 का हो जाएगा डी, कोई दिक्कत। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर। तो कौन सा सत्य है, क्या I बराबर VR होता है, नहीं होता है। R बराबर VI होता है, नहीं होता है। V बराबर IR होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव का प्रतिरोध होता है, मानव का प्रतिरोध कितना होता है। ये लगभग 10,000 से लेकर के बहुत आगे तक होता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर जो है मिला जुला के कोई 30,000 भी बताता है, कोई 10,000 भी बताता है। हम 10,000 पे लगा देते हैं, ठीक, मानव प्रतिरोध का 10,000 से 30,000 के बीच में सब कोई कुछ भी लगा देता है, या तो 10,000 लगा देगा या तो 30,000 लगा देगा। हमको लगता है इसका एग्जैक्ट आंसर जो है हमारे लिए 10,000 होगा। क्या होगा, 10,000 होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 82 नंबर की, वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, V बटा आई किसको प्रदर्शित करता है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या याद होगा, V बराबर आई आर याद है। तो वोल्ट बटा एम्पियर, यानी कि V बटा आई। तो ये प्रतिरोध को किसको, प्रतिरोध को, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रा किसको क्या होता है, ओम, ओम को करेगा, किसको करेगा, ओम। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण क्या कहलाता है, जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को दो उष्मा में बदल देता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। 83 का सी हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु, पावर दिया हुआ है 100 वाट, कोई बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ है 100 वाट। बहुत क्वेश्चन रहता है पावर से, ठीक है। और विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो आर पूछ रहा है, आर क्या होगा, आर क्या होगा। तो बताइए आर पी भी में संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है कि पी बराबर होगा V स्क्वायर बटा आर, या फिर आर जब निकालना चाहिएगा तो V स्क्वायर बटा पी होता है ना। यानी कि यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये करेंगे 484 आएगा, बहुत बारी निकालें। तो इससे सबसे मजाक वाली बात ये है, सबसे मस्ती वाली मजाक वाली बात ये है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना पावर का, जब भी क्वेश्चन पूछा गया पावर का, वोल्ट का, प्रतिरोध का, डिजिट सेम रहता है। 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट हमेशा सेम रहता है। तो इस बार भी हो सकता है गूगली लग जाए और सेम क्वेश्चन पूछ दे, तो आप गर्दा मचा दीजिएगा, हैं, नहीं मचाइएगा गर्दा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पावर दिया हुआ है 100 वाट और वोल्ट दिया हुआ 220 वोल्ट। तो आर बराबर V स्क्वायर बटा पी होता है। V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर बटा पी यानी कि 100। आर बराबर हो जाएगा 220 गुने 220 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 22 गुने 22 करेंगे तो 400
484 ओम आएगा। कितना आएगा? 484 ओम। आर का मान कितना आ गया? 484 ओम आ गया। इधर करने में फेंक के मारिए कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा क्या होगा? पी बराबर वी आई फॉर्मूला पता है ना? पी दे दिया है ना 100 वाट, वी दे दिया है 250। अब बताओ कि पूछ रहा है आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी। पी का मान कितना दिया है? 100, कितना दिया? 250, कट गया 5 दूनी के 10, 4 पचे के 20, 2 बटा 5 पचे 25, 2 बटा 5। सोल्व करो कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन में तो सोचने नहीं पड़ेगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है। किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी है। भी क्या? भी है। प्रतिरोध आर है, धारा आई है, प्रतिरोध आर है, धारा आई है, आई धारा आई है, ठीक है, 1 नहीं है, आई है, के बीच का संबंध क्या होगा? अब इतना बार हम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि भी बराबर आई आर होगा, आई बराबर भी बटा आर होगा, आर बराबर भी बटा आई होगा। इतना सारा फॉर्मूला होगा। भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटा आर बराबर भी बटा आई। अब बताइए कौन सा होगा? क्या आई 1 जहां जहां लिखा हुआ है ना आई है, ठीक है ना, 1 नहीं है। आई बराबर आर बटा भी होगा, आई बराबर आर बटा भी नहीं होगा। आर बराबर आई बटा भी होगा, आर बराबर आई बटा भी नहीं होगा। आर बराबर भी बटा आई होगा, बिल्कुल आर बराबर भी बटा आई होगा। देख लीजिए आर बराबर भी बटा आई। समझ में आया? 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया हमारा? डी हो गया कि आर बराबर भी बटा आई होगा। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? किसी चालक का प्रतिरोधकता का मान होता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, ओम मीटर होता है, याद रखिए। 88 के बाद 89 यानी 89 कर रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, प्रतिरोध 55 ओम है, 55 ओम प्रतिरोध दिया हुआ और विभवांतर दिया हुआ 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लगी है तो उसके मान क्या होगा? तो पूछ रहा है आई क्या होगा? आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आई पूछ रहा है। इसका आंसर करने में आप फेंक के मारिएगा। कोई ऑप्शन हमारा फॉर्मूला होता है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। फॉर्मूला क्या होता है? भी बराबर आई आर होता है ना। आर का मान 55 है, भी का मान 220 है, आर का मान क्या होगा बताइए? 55 को 4 से 220 से भागा देंगे तो 4 बार हो लगेगा, 4 एम्पियर होगा। आप इसका आंसर करने में फेंक के मारिएगा, ठीक है। एकदम फटाफट हम आगे बढ़ते जाएंगे बिना कोई विलंब देरी के। 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में ही शुरू में ही करवा दिए थे। अगर नहीं देखे तो फटाक से जाकर के देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ क्या होगा? हम क्वेश्चन का जो वो है हम बता देते हैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी, यही होता है ना, क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी, यही ना होता है फॉर्मूला जी। आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू बराबर आई टी। तो अब इससे हम लोग निकालेंगे, किस चीज़ को निकालेंगे? जब हम लोग इससे निकालेंगे, लेकिन टी याद रखना है कि सेकेंड में होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनट में दिया हुआ ना तो सेकेंड में कर देंगे, तो 60 सेकंड करते हैं। पहला वीडियो में इसका आंसर हम बता दिए हैं, जा करके देख लीजिए और इसको बना करके बताइए बनता है कि नहीं। हम सारा कुछ बता ही दिए। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा है किसी बल्ब से विभवांतर जो है 220 वोल्ट और विद्युत धारा जो है आई जो है 2 एम्पियर प्रवाहित होती है। कितना होती है? 2 एम्पियर। आई जो है विद्युत धारा जो है 2 एम्पियर प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो कह रहा है आर क्या होगा। फॉर्मूला हम बता देते हैं, भी बराबर आई आर। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में फेंक के मारिएगा। भी बराबर आई आर, भी की जगह पे 220 रखिए, आई की जगह पे 2 रखिए, आर का मान कितना हो जाएगा? हम बताते हैं 110 होगा, लेकिन आप लोग निकाल करके बताइएगा। हम बता देते हैं 110 होगा, ठीक है, निकाल करके बताइएगा। 51 के बाद 92, 91 के बाद 92 होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? 2016 में पूछा है, 2013 में पूछा है, फिर 2013 के दोनों सीटिंग में पूछा है, फर्स्ट सेकंड दोनों में, और 2016 में पूछा है। कह रहा है कि विद्युत शक्ति, अब विद्युत शक्ति का क्वेश्चन हम पीछे भी करवा चुके हैं। विद्युत शक्ति वोल्ट किसका है? विभवांतर का। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का। ओम किसका है? ओम किसका है? प्रतिरोध का। वाट हो जाएगा शक्ति का। विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। 93 में कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोच्च कुचालक होता है? मेरा नाम याद रखिए, एजी एडुकेशन, याद रहेगा, एजी एडुकेशन।
मेरे नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। सबसे अच्छा चालक कौन है? एजी है। एजी यानी सिल्वर चांदी, सिल्वर चांदी एजी, एजी सिल्वर चांदी। सबसे अच्छा चालक है एजी सिल्वर चांदी। 93 94 देखिए, विभवांतर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का यूज, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है? 1 जूल बटा सेकेंड है, 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा एम्पियर। ये क्वेश्चन भी हम पिछले में एक्सप्लेन करके बता दिए थे, एकदम बता दिए थे। पीछे वाला वीडियो में ही इसको हम बता दिए थे एक्सप्लेन करके। तो अब आपका काम है इसको वहां जाकर के सीखना। क्यों? W बटा क्यू होता है हमारा, V बराबर होता है W बटा क्यू। ये हो गया हमारा W यानी कि जूल, Q यानी कि कूलम, तो जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम यानी कि C। आंसर हो जाएगा हमारा B। 95 नंबर, 95 नंबर अगर हो गया हो तो 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? किलोवाट घंटा किस बराबर क्या होता है? किलोवाट घंटा हम बताएं यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 2014 में, 15 में और 17 में पूछा गया है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। याद रखना है 96 का ए होगा, 96 का ए, ये यूनिट के बराबर होगा। 96 तक अगर आप बना लिए हो तो 97 को देखिए। 1 HP बराबर कितना शक्ति, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा गया है। याद रखना 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 97 अगर बना लिए हो तो 98 को देखिए। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में जो उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, हम ये क्वेश्चन पीछे बता दिए ना। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक, व्यावसायिक मात्रक क्या है? यूनिट। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जहां दिख जाए चांदी उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलेगा। मेरा नाम याद रखिएगा, अमित गौरव, एजी सिल्वर चांदी, याद रखिएगा। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, पीछे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बताइए आप लोग कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन, किससे बना होता है? किससे बना होता है? पीछे हम बता चुके हैं, टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से ही ना। 101 के बाद देखिए 102 नंबर क्वेश्चन करा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 21 में पूछा गया है, ठीक है, 21 में पूछा गया है 1 यूनिट ऊर्जा का मान, पहले भी बता दिए थे। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर। 103 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किलोवाट घंटा इकाई है किसका है? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा किसका है? किलोवाट घंटा किसका है जी? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊर्जा का है, किसका है? ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का है। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन वायु, निष्क्रिय गैस। पीछे करवा चुके हैं निष्क्रिय गैस। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए हम फास्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पीछे अगर आप देख लिए होंगे तो सब में आप समय नहीं गवाइएगा। तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? हमको तो बहुत सारा काम है, तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19। अगर प्रोटॉन पे रहेगा तो 1.6 × 10⁻−19 और इलेक्ट्रॉन पे कह रहा है तो -1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? 106 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब आ जाइए। चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा को मान क्या होगा? यहाँ पे दे दिया है 10.5 ओम, दिख रहा होगा 10.5 ओम। यहाँ पे दे दिया है 1.5 ओम, वोल्ट दिया है इतना, यानी टोटल इसका प्रतिरोध कितना है? ये दोनों प्रतिरोध जो है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे। 1.5 ओम का जो ये है 1.5 ओम का प्रतिरोध और ये 10.5 ओम का प्रतिरोध, दोनों समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है? तो आप भी कहिएगा कि श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 12 ओम का हो जाएगा। विभवांतर कितना हो गया? 6 वोल्ट का हो गया। अब बताओ, आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आर दिया ना 12 ओम, भी दिया ना 6 वोल्ट। अब आई पूछ रहा है, तो भी बराबर आई आर नहीं पता है आपको? पता है ना? तो भी बराबर आई आर पता है, या फिर आई बराबर बोलेगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आर। तो भी का मान 6, भी का मान 6, आर का मान 12, 6 दूनी के 12, 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 को जब पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा। 106 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 106 का आंसर डी। 107 को देखिए।
करा 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार है, तो ए से सी तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये और ये जो है श्रेणी क्रम में है, ये और ये जो है श्रेणी क्रम में, तो इसको जब जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए ऐसा बनेगा हमारा चित्र। ये दोनों मिल करके यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम, और ये दोनों मिल करके यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम। इधर है सी, इधर है ए, और ये भी हो जाएगा 2। अब ये और ये और ये दोनों क्या हो गया समांतर क्रम में। तो जब हम लोग 1/r निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 = 2/2, कट करके आ गया 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये जब इस तरह से दिया हुआ है आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो देखना है कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। ये दोनों एक वायर है, ये दोनों एक वायर है, तो इसमें जो प्रतिरोध है 1 ओम, ये था हमारा श्रेणी क्रम में, और ये भी एक वायर है, तो इसमें जो प्रतिरोध था ये श्रेणी क्रम में था। लेकिन जो ये श्रेणी क्रम में 2 ओम हो गया और ये श्रेणी क्रम में 2 ओम हो गया, लेकिन ये दोनों तो आपस में समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम के लिए हम लोग इसको निकाल दिए, तो 1 ओम आ गया। कोई दिक्कत होगा? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर फेंक के मारना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन आप ही पे छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कह रहा 3 प्रतिरोध निम्नलिखित में चित्र अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं, तो A और B के सिरों, A से लेकर के B तक तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो A से B तक जाना है ना, A से B तक जाना है ना, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा, ये दोनों आपस में हो जाएगा, हम हिंट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। ये दोनों आपस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो हमारा कुछ U बन जाएगा, U बन जाएगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध है नीचे 40 ओम का, और ऊपर जो है ये दोनों जुट करके हो जाएगा 160 ओम का। कितना का हो जाएगा 160। अब 40 और 160 हो गया समांतर में, इसको सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए और बताइए कितना होगा। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और पेशेंस रख करके ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, जितना हम बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तेजी में, बिना समय गवाए, बिना कोई बकवास के, तो आने वाले समय में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अचंभव हो जाइए कि बाप रे बाप इतना आ गया। आइए जाएगा क्वेश्चन जब बनाइएगा आप एग्जाम हॉल में, तब आपको लगेगा बाप रे बाप ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे एजी एडुकेशन से, हाँ ऐसा लगेगा। तो अगर चाहते हैं आपकी ऐसा लगे तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेहनत हम कर रहे हैं, करना सिर्फ आपको क्या है, देखना है। देखिए हर एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, यहीं से रहेगा, यहाँ से बाहर एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? यानी हमारा ये विद्युत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ द इन। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव विद्युत चैप्टर में रहेगा तो इसी वीडियो से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, हम लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो आप जो देखेगा वो इस चीज़ को फील करेगा, एग्जाम में नहीं देखेगा बाद में पछताएगा कि काश देख लेते तो आज हमारा भी नंबर ज़्यादा होता। देर मत कीजिए, एजी एडुकेशन पे आइए और देखिए फटाक से।